एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल, देखिए आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। अब आपको फिजिकल के लिए तैयारी करनी है। यद्यपि थोड़ा डिले होगा, लेकिन आपको तैयारी करनी है। तैयारी को छोड़ा नहीं, क्योंकि एकदम आप जो है वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका सही पाया जाता है, आपको फिजिकल के लिए पहले बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में आपका दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक होगा। किसी किसी स्टेट में चिनिंग भी कराते हैं, गेंद भी फेंकवाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका इतना होगा। तो सबसे पहले आपकी दौड़ कराई जाएगी, जिसका टाइम रहेगा 2.45 मिनट, यानी पौने 3 मिनट आपको दौड़ना है 800 मीटर। तो देखिए, दौड़ की प्रैक्टिस आप एकदम जब करेंगे तो पहले दिन आप पूरी दौड़ ना दौड़ें या पूरी शक्ति का प्रयोग न करें, फिर हाथ पैर आपके दर्द करने लगते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि पहले दिन थोड़ा दौड़े और 1 हफ्ते तक दौड़े आप। उसके बाद 1 दिन का गैप करेंगे आप, और 1 दिन के गैप के बाद आप फिर दौड़ना शुरू करेंगे। तो जब आपकी लंबी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप घड़ी का समय देख करके, और प्रैक्टिस करनी है आपको 2.5 मिनट में। 2.5 मिनट में जब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तब आप 45 में वहां जाकर के निकाल पाएंगे। क्योंकि कभी कभी होता है 50-50 लड़कों को एक साथ दौड़ा देते हैं, जैसा ग्राउंड होता है। वैसे तो ज्यादातर 15 या 20 लड़कों को दौड़ाते हैं। तो अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज है आप प्रैक्टिस सुबह भी करें, दोपहर भी करें, शाम को भी करें। क्योंकि आप वहां पर जब जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका सुबह ही नंबर आ जाएगा। हो सकता है दोपहर में आया नंबर आपका, तो आप कहेंगे कि हम धूप में दौड़ नहीं पाते। तो धूप की भी प्रैक्टिस करें, शाम को भी करें आप, और सुबह भी प्रैक्टिस करें। अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आप अंकुरित आहार लें। कुछ भी नहीं है तो आप जो है 2 मुट्ठी चने जो है शाम को फुला दीजिए, और दौड़ लगाने के बाद उनको खाइए। और अपने शरीर की मालिश अवश्य करें आप, और हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट रखें। रेस्ट रखने से क्या होता है, स्टेमिना शरीर जो है गेन करता है, और उसके बाद जो है अच्छी दौड़ लगेगी आपकी। तो सुबह जो है अंकुरित आहार लें आप, 1 गिलास दूध भी ले सकते हैं। अगर चने के साथ बादाम 4-5 मिल जाते हैं आपको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें मिला लीजिए आप। सोयाबीन के कुछ दाने भी डाल सकते हैं आप। और शाम को जो है उचित भोजन, दोपहर में और शाम को उचित भोजन जो है आपके लिए होना चाहिए। रेस्ट भी करें ताकि आपकी बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर ले उसे, और बॉडी की स्टेमिना जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो तीनों टाइम आप प्रैक्टिस करें, दौड़ की सुबह भी करें, दोपहर भी करें और शाम भी करें, तब आप जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं वहां पर आप दौड़ नहीं पाएंगे बच्चों के साथ में। और सुबह 1 गिलास दूध और शाम को 1 गिलास दूध आपकी स्टेमिना बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। भोजन पर्याप्त मात्रा में लें आप, हरी सब्जियों का प्रयोग करें। इस तरीके से आप अपनी स्टेमिना को बढ़ाइए, और पूरी शक्ति के साथ वहां पर आपको दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, लंबी दौड़ जब होती है, 1600 मीटर होती है, या 5 किलोमीटर की हो या 3 किलोमीटर की हो, तब ये रहता है कि शुरू में थोड़ा धीमे दौड़े। अब 800 मीटर की दौड़ है, लड़के पहले से ही 5-5 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 800 मीटर में तो वो पूरी दौड़ लगा देंगे, पूरी शक्ति लगा देंगे। तब जाकर के आपकी जो है समय पर निकाल पाएंगे आप अपनी दौड़ को। इसलिए दौड़ की ये आप जो है अपनी योजना स्वयं बनाएं, और योजना के आधार पर आप जो है प्रैक्टिस करें, तब आपकी दौड़ वहां पर निकल पाएगी। वरना फिजिकल निकालना बहुत टफ हो जाता है वहां पर। उसके बाद लंबी कूद है। लंबी कूद आपकी 13 फुट की है। अब देखिए, लंबी कूद में क्या होता है, कलाई वहां पर डाल दी जाती है। अगर आपका पैर टच हो जाएगा तो आपको फाउल कर दिया जाएगा। और फिर जब वहां आप गिरते हैं तो पैरों के बल गिरना चाहिए, नहीं पैर आप आगे और फेंक देते हैं तो पैर आगे चले जाते हैं, लेकिन हिप्स आपके पीछे टच हो जाएंगे तो वहीं पर आपका जो है फुट गिर लिया जाएगा। फिर वो आपका 11 फुट रह जाता है, 11.5 फुट रह जाता है। इसलिए लंबी कूद की प्रैक्टिस भी आपको घर पे कलाई डाल दीजिए आप, और जिस मैदान पे आप जाते हैं उस मैदान को गोड़ लीजिए फावड़े से, और मिट्टी को भुरभुरा कर दीजिए ताकि आपको चोट ना लगे। तो इस तरीके से आप लंबी कूद की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। जैसे दौड़ भी आप लगाते हैं तो आप सड़क पर बिल्कुल ना लगाएं। सड़क पर दौड़ लगाने से क्या होता है, नीचे जो है सड़क पक्की होती है, तो इससे आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। तो आप सड़क पर दौड़ भी ना लगाएं, पक्के स्थान पर नहीं लगाएं, क्योंकि ग्राउंड सारे कच्चे होते हैं। इसलिए ग्राउंड में, और अक्सर जो ग्राउंड में लेंगे आपको, जहाँ आपकी ये दौड़ करवाई जाएगी फिजिकल जहाँ आपका होगा, वो 400 मीटर का राउंड होता है, तो आपको 2 राउंड करवाए जाते हैं। तो ऐसा ग्राउंड देख लें जो 400 मीटर का हो, तो आप उसके राउंड लगाइए। और कच्चा होना चाहिए ग्राउंड। रोड पर आप जो है बिल्कुल दौड़ मत लगाना। और इसी तरीके से उसी ग्राउंड में अगर हो जाए, या जहाँ पर भी आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो वहाँ पे जो है लंबी कूद की प्रैक्टिस करिए, और कलाई अवश्य डाल लें, क्योंकि वहाँ पर फाउल होने के चांसेस आपके जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
उसके बाद गोला फेंक। तो देखिए गोला फेंक में जैसे यूं प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा होगा कि कराटे वाले या कुंफू वाले होते हैं तो पहले हाथ यूं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने सारे शरीर की एनर्जी को खींच करके वो अपने हाथों में लाते हैं। तो इसी तरीके से आप गए, आपने गोला पकड़ा और फेंक दिया, ऐसे नहीं। पहले आप गोला पकड़िए, देखिए वहां पे एक रिंग बना दिया जाता है कलाई से, उस रिंग के अंदर आपको खड़ा होना है। तो आप पहले गोला लें हाथ में और उसको पूरी शक्ति शरीर की खींच करके आप जो है एक हाथ पे लाइए। और जब होगा, नहीं तो हाथ में कितनी ताकत, आपने ऐसे फेंक दिया तो गोला सही नहीं जाएगा आपका। इसलिए पूरे शरीर की शक्ति को खींच के पहले इस हाथ पे लाइए और हाथ का थोड़ा झुकाव करिए और उसके बाद फिर पूरी ताकत से उसे फेंकिए। फेंकने के बाद ध्यान रखना कि आपको गोले में गिरना नहीं है, अगर आप गिर गए तो फाउल मान लिया जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके पहले भी एमपी पुलिस के सारे वीडियोस हम आपको डाल चुके हैं कि कट ऑफ कितनी है, लंबाई चौड़ाई, चेस्ट कितना होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, और आगे भी वो जरूरी जो होगा उसके लिए हम आपको जो है वीडियो बराबर डालते रहते हैं और आगे भी डालते रहेंगे। तो ये वीडियो जो है, अगर आप तक अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय डॉक्टर चौबे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।